नमस्कार। हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह और मैं हूँ सुमन सिंह। एक्चुअली दोस्तों आप कहोगे कि सुमन निशी को क्यों नमस्कार कर रही है। नॉर्मली क्या होता है कि निशी कहती है कि मैंने पहले नमस्कार करना है। Yes. तो मैं इसकी ओर देख रही हूँ कि निशी से नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि अच्छे ही होंगे। रोज रोज अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो आज भी आपसे जो हम टॉपिक आपके रूबरू कराएंगे, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, वो भी सभी की प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट 1/3 पर्सन सबके साथ ही होता है। 3rd पर्सन को ये प्रॉब्लम होती ही है, जहाँ उसका हाई कोलेस्ट्रॉल होगा या लो या बैड। देयर इज सो मेनी टाइप। कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स होते हैं 3-4 टाइप, वो हमारे डॉक्टर साहब भी बताएंगे। तो पहले हम उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़, डॉक्टर संतोख सिंह जी। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, नमस्कार। सारे जस्ट हिंदी सुनने वालों का सत श्री अकाल। और क्या हाल चाल है आपका सबका? हम तो बहुत अच्छे हैं, बट हमें पता है, थैंक यू सो मच, आप बहुत बिजी हो, तब भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे पता है आप कहने वाले थे कि आज मैं शो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे दर्शक भी आपकी वेट करते हैं। जी, हमने दोनों को ही खुश करूंगा। थैंक यू। आज का टॉपिक डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज बात करते हैं। अच्छा। देखो, जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसको तो पहले आप समझो कि जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज फाउंड ओनली इन एनिमल फूड्स, एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। ये आप मोटा मोटा आप समझिए, मैं आपको मोटी मोटी इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये फैट की जो हम लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं अपने ब्लड में डॉक्टर के पास जाके, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक कोलेस्ट्रॉल, एक टीजी, ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज फाउंड ओनली इन एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब कि दूध में मिलेगा, ठीक है, मक्खन मलाई में मिलेगा, क्योंकि दूध भी एनिमल से आया है ना। और जो नॉन वेज जितने भी प्रोडक्ट हैं जो हम खाते हैं उसमें मिलता है। आपने देखा होगा कि कई प्रोडक्ट्स में लिखा होता है कि जैसे वेजिटेबल ऑयल है कोलेस्ट्रॉल फ्री, देखा होगा आपने जी। लिखा होता है कि ये ऑलिव ऑयल है कोलेस्ट्रॉल फ्री, ऑलिव ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री, या सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल फ्री। अरे उसमें होता ही नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल फ्री क्या होगा? तो ये वो ऑलिव से होता है और वो मस्टर्ड से होता है ऑयल। यस जी। तो जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलता है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल के ऊपर लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, दे आर जस्ट आपको एक वो झांसे में दे रहे हैं कि हमारा तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है भाई, तो तेल होता ही नहीं तो होगा कहाँ से, है ना। जो वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स हमें सारे वेजिटेबल ऑयल से मिलते हैं। इसमें होता क्या है कि 3 फैटी लेयर्स एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाती हैं, ट्राइग्लिसराइड। तो जोड़ने वाली ग्लिसरॉल होती है, तो बाकी 3 फैटी एसिड होते हैं। ये हमें मिलता है वेजिटेबल ऑयल से। जितने भी वेजिटेबल ऑयल होंगे इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड ओनली इन एनिमल प्रोडक्ट्स, या एनिमल जितने भी चीजें होती हैं मिल्क से, या जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये दैट आर फाउंड ओनली इन वेजिटेबल ऑयल्स। तो वनस्पति हमारे को ट्राइग्लिसराइड देती है और जो एनिमल प्रोडक्ट हैं हमें कोलेस्ट्रॉल देते हैं। और दोनों की हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस भी है। ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट शैतान ही है, ये कोलेस्ट्रॉल को हमने बिल्कुल शैतान ही बना दिया है। कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारा जिंदगी में जितने हार्मोन्स हैं, लेडीज में प्रोजेस्टेरोन जो मेन हार्मोन है दैट इज ड्रिवन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी जो बनता है हमारे शरीर में दैट इज ड्रिवन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। और जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल्स का जो एक ही हार्मोन होता है, वो भी ड्रिवन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं मेजर
उसमें कोलेस्ट्रॉल एक रॉ मटेरियल है, तो हमें चाहिए भी, इसको हम भगा भी नहीं सकते पूरे से, इसको हम ज्यादा भी नहीं कर सकते, तो हमें अब लिमिट में रखना है। तो ये जो साइंस है लिमिट में रखने की, तो जो लोग इसको समझते हैं कोलेस्ट्रॉल को, तो वो कामयाब रहते हैं। जिन्होंने ज्यादा, जैसे अब ज्यादा हम ऑयली चीजें खाएंगे, ज्यादा वेजिटेबल ऑयल्स खाएंगे, रिकुक्ड तेल खाएंगे हम, तो उसमें हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। ठीक है जी। जितना भी हम एनिमल फूड्स ज्यादा खाएंगे, जितना भी हम देसी घी ज्यादा यूज करेंगे, जितना भी हम मटन ज्यादा यूज करेंगे, जहाँ चिकन लेग पीस हो गया जहाँ फैट पाया जाता है, या गोट मीट हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर डॉक्टर साहब मैंने तो ये भी देखा है जो वेजिटेरियन भी है उनकी डाइट भी अच्छी है, तो अच्छा लाइक खाते पीते हैं, तो फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। वो दूध नहीं ज्यादा खाते होंगे ना, दूध पीते होंगे, और जैसे आपने बोला घी खाते होंगे। यस। तो जो वेजिटेरियन है, देखो आजकल जो असली वेजिटेरियन है ना, वो दूध भी नहीं पीते। जो लोग दूध नहीं पीते और बिल्कुल वेजिटेरियन खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। वीगन लोगों का, हाँ वीगन, जो असली वीगन है, नकली वीगन नहीं है, लैक्टो वीगन नहीं है, वो लैक्टो वीगन नहीं है। जो लैक्टो वीगन नहीं है, असली वीगन है, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता, सोर्स ही नहीं है। बाकी बात और क्वेश्चन आपका अच्छा है कि बॉडी फिर कोलेस्ट्रॉल उनको अंदर आता कहाँ से है? बॉडी हमारा मिनिमम कोलेस्ट्रॉल अपना टीजी ट्राइग्लिसराइड से बना लेती है, और जो बॉडी बनाती है मिनिमम कोलेस्ट्रॉल, जो अपनी नीड है उसको, दैट इज ए गुड थिंग। जो लोग वीगन हैं उनकी अंदर ये हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो ये चीजें बनती हैं, जो हमारा टीजीएम कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये सारा का सारा जो इसका काम करने का ठेका लिया हुआ है वो है लीवर। ये सब लीवर में बनता है। ठीक है। जो हम डाइट खाते हैं, जो हम कोई भी चीज हम वेजिटेबल ऑयल किसी भी तरीके से फैट में मिलता है, पनीर खाते हैं या किसी भी तरीके से कोई फैट, जैसे सीड्स से फैट मिलता है हमको, उनसे मतलब ड्राइव करके ये लीवर हमारा हमारी बॉडी का जो मिनिमम कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, ताकि उस पेशेंट का, उस जो इंसान का जो हार्मोन लेवल ना गिर जाए। तो हमारी बॉडी जो है हमको बचाती है, उसको रॉ मटेरियल वो ढूंढ लेती है किसी ना किसी तरीके से। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उन्हीं का ही पंगा है ये कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है जी। और कोलेस्ट्रॉल के आगे हम बात करें, अगर हम लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं, हेलो, तो उसमें आता है और कई चीजें आती हैं नीचे, तो उसमें एक अच्छा फैट भी आता है एचडीएल। तो अगर हम समझें कि जो हमारे ये फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इट्स ए टोटलिंग ऑफ टोटल सम ऑफ टीजी, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ये तीनों का टोटल कर लेंगे तो वो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल निकलेगा। ठीक है। पहले तो आप ये समझिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल इन सबका कॉम्बिनेशन है। दोबारा बोल लेता हूँ, टीजी का, एचडीएल का, एलडीएल का और वीएलडीएल का। तो इन सब का टोटल कोलेस्ट्रॉल तो चलो हमारा ये ठीक होना चाहिए, लेकिन जो आगे टीजी है, कि उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ठीक होता है, टीजी हाई होते हैं। ऐसा भी होता है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं, क्योंकि उन्होंने तली हुई चीजें बहुत खाई होती हैं जी। बार बार कुक चीजें, मतलब कि कोई भी फ्राई चीज की है, तेल को दोबारा यूज कर लिया, घर में फेंकते नहीं है। ये बहुत बड़ा गंदा ट्रेंड है। ये तो मैंने बहुत जगह देखा है, एक बार तेल यूज किया उसको दोबारा करते हैं, दोबारा यूज करते हैं। स्पेशली खास तो ऐसे ही होता है। हाँ, रेस्टोरेंट तो ऐसे ही होगा, उनको दोबारा नहीं खाएगा हमको। और घर में भी अगर हम देसी घी, हमको भी दोबारा नहीं खाएगा। अगर देसी घी हम कुक कर रहे हैं किसी चीज में, देसी घी हम भी नहीं फेंकते हैं। एक बार तल देंगे तो दोबारा देसी घी हम रख लेते हैं संभाल के, भाई दोबारा काम आ जाएगा, देसी घी है ना। तो वो देसी जो घी है ना, वो दोबारा कुक करोगे। देखो देसी घी, पहली बात तो ये है कि मक्खन से पहले ही आपने हीट दे रखी है उसको बेचारे को, इतना कुक किया होता है। अगर घंटा आपने हीट दे रखी है बेचारे को, तेल पहले साड़ा हुआ है आपने उसको, फिर देसी घी बन गया, फिर देसी घी में आप दोबारा सेकंड हीट देते हो,
ठीक है, तो कोई वो कुक करने के फ्लेवर लिए। रहता डॉक्टर साहब उसका तो फिर देसी वो घी तो जब है ही। बन जाता है वो तो ताजा ही बॉल में डालो तो उसका फ्लेवर हाँ, टेस्ट अच्छा है। अगर उसको फिर अच्छा, कुक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें वो बेनिफिट देगा और सब्जियों में अच्छा लगेगा किसी भी चीज बिल्कुल, में डालेंगे। बिल्कुल। तो हम उसको 3-4 बार हम यूज कर लेते हैं देसी घी को, दैट इज रॉन्ग थिंग। वो है हमारा ये गंदे वाला तेल जो जिसको हम वो बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो हाँ, जो गलत VLDL जो बनता है, लो जी डेंसिटी LDL, देखो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो फैट है उसका साइज बड़ा होगा ना, डेंसिटी लो है तो साइज बड़ा होगा, हाई डेंसिटी है तो साइज छोटा होगा। तो आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो साइज छोटा है दैट इज गुड, HDL इज गुड, बस HDL है तो हाई डेंसिटी मींस साइज इज स्मॉल। तो जो लीवर है ये, अच्छा एक चीज और है, एक क्वेश्चन मेरे को भी बहुत पूछते हैं डाइट में लोग आके मेरे क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब किस डाइट से HDL मिलता है ना? तो HDL हमें डाइट से नहीं मिलता, HDL हमें रॉ मटेरियल जो हम बॉडी को देते हैं अच्छे वाला, उसको और कई चीजों का कॉम्बिनेशंस के बाद उसकी जो हम बोलते हैं, मैं बाबर बोलता हूँ कि खाना भी है तो वाना भी है, डाइट भी लेनी है और एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है ना? अब HDL के लिए आपको प्रॉपर आपको एक्सरसाइज चाहिए करने के लिए, तब आपका HDL बढ़ेगा। और HDL जितने भी मिलते हैं हमारे मार्केट के अंदर, जो जितने भी मगज होते हैं, सीड्स, सनफ्लावर, पंपकिन, चिया, सब जानते हो आप लोग, तो दे आर बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर HDL, दे आर बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर HDL। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ HDL इज डन बाय लीवर फ्रॉम दिस रॉ मटेरियल्स। अगर आप रॉ मटेरियल नहीं खाओगे तो प्रोडक्शन कैसे होएगी? अगर किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं आएगा कॉटन का तो कपड़े कहाँ से बनेगा, है ना? तो अगर हम ये चीजें अच्छे फैट वाली चीजें, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिन जिन में चीजों में सीड्स में बता दिया आपको मैंने मिलता है, और ये और जितने भी गुड वेजिटेबल्स के अंदर जो हम खाते हैं, जो वेजिटेबल्स में भी सीड्स होते हैं ना, जैसे हम पंपकिन खाते हैं तो पंपकिन के अंदर सीड्स भी तो होते हैं, कटहल खाते हैं कटहल के सीड्स भी तो होते हैं, तो उन सीड्स के अंदर जो बादाम हो गया, तो इन चीजों के अंदर जो ऑयल होता है, सीड्स के अंदर जो ऑयल है ना, देखो सीड ने एक प्लांट को पैदा करना है, वो कुदरत है, वो कुदरत है। तो जिसने एक प्लांट को पैदा करना है जो वेजिटेरियन डाइट के अंदर, वो गुड फैट की श्रेणी में आता है, वो HDL का एक रॉ मटेरियल का सोर्स, हम देसी भाषा में समझे तो वो हम मान सकते हैं कि वो उसका सोर्स है, अच्छा सोर्स है। तो डॉक्टर साहब अब हम ले लेते हैं एक ब्रेक। तो दोस्तों ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के से पूछना है तो डू कॉल अस 844-324-1300 पर। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संतोख सिंह जी जो कि चंडीगढ़ से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। वैसे डॉक्टर संतोख सिंह जी, हाई कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में, आई मीन हाई कोलेस्ट्रॉल और लो कोलेस्ट्रॉल में फर्क क्या है? नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे है ना कि अगर आप अपनी लिमिट है, जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल की 200 की जी, ठीक है, 200 की लिमिट है 130 to 200, तो हम इस लिमिट में रहें, इस फ्रेमवर्क में रहें। तो अगर 130 और 200 के बीच में रहेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। अगर हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो आती है कि आर्टरी में उसकी जो ल्यूमेन है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, हाइपरटेंशन सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है हाइपरटेंशन। जितनी भी आर्टरी थिन हो जाएगी प्रेशर तेज हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो मतलब कि जो आगे की जो दिल है हमारा, हार्ट की जो हेल्दीनेस है, आपको एक चीज पता है कि हार्ट अब सबसे पहले जो खून, अच्छा वाला खून निकालता है, अमृत जो बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड होता है, वो किसको देता है आप बताओ? ऑक्सीजन जो हार्ट ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट ने बाहर निकाला, उसके लिए कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि वो उसको देगा? जैसे बोलते हैं ना घर में हम कुछ देग लगाते हैं,
लंग्स या लिवर, भोग लगाते हैं तो हम भगवान को देते हैं। तो आप आइडिया लगाइए आप फटाफट कि हार्ट जो है कि अपने ऑक्सीडेटेड ब्लड किसको देता होगा, बताइए फटाफट। हाँ जी मैडम सुमन जी बताइए। लंग्स या लिवर कोई होगा और क्या? तो बेटा आप बताइए। ब्रेन को? नो, वो देता है खुद अपने आप को। ये मुझे नहीं लगता कोई आंसर डॉक्टर्स ही पहचान सकते हैं इस आंसर को। नो लाइक हमें नहीं, हमने तो करना था कि नहीं इसको देता है उसको देता। तो इसको देता होगा तो आप उसको तो भूल गए ना। वो फिर डॉक्टर साहब है ना। तो बात ये आ गई कि हम बोलते हैं किसको देता होगा तो हम भूल जाते हैं उस आदमी को कि देता है किसी को, है ना। सबसे बड़ा लालची जो है हमारा हार्ट है, वो खुद अपने आप को खून देता है, उसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी। जो कॉर्नरी आर्टरी होती है एओर्टा की, जो पहली वेसल निकलती है उसको हम कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, वो हार्ट को डिफरेंट एंगल पे खून देती हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें जनरल टॉक करनी है। तो मेन चीज ये होती है कि जो हार्ट अपने आप को खून देता है, सबसे पहले अगर जो हार्ट ब्लॉक, अगर कोई आर्टरी ब्लॉक होगी तो नुकसान सबसे पहले हार्ट का होएगा। पंगा भी है ना, नुकसान भी है ना। तो वो अपनी प्रिकॉशन सबसे पहले रखता है, उसके बाद इधर उधर का माल सारी बॉडी को दे देता है। बॉडी को देता है। वो देखो धड़कना है, अपनी साइड सेफ रखता है। लेकिन उसका नुकसान क्या हो गया कि नुकसान ये हो गया कि वो कुछ भी ब्लॉकिंग होगी किसी आर्टरी में, सबसे पहले कॉर्नरी में होगी, है ना। कॉर्नरी आर्टरी सुना होगा आपने, कॉर्नरी आर्टरी नॉर्मल वर्ड है। तो ये हार्ट की वो आर्टरी है जिसमें जो हमारा हार्ट है एओर्टा से, जो हमारी मेन वेसल है, उसमें से पहली चोरी वो खुद अपने आप की ये करता है। लेकिन नुकसान क्या होता है कि जैसे हमारा बच्चे ने पूछा कि कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है। अब कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया तो जो आर्टरी वो थिन होएगी, तो आर्टरी ब्लॉक होएगी, तो हमारे हार्ट को जो वो खून खुद दे रहा है वो ब्लॉक हो गया ना। वो जिस ऑर्गन में, हार्ट के जिस हिस्से में वो खून जा रहा है, वहां हार्ट में वो जगह खून प्रॉपर नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज और होती है कि जो ब्लॉकिंग होती है हार्ट की, आपको मैं बता देता हूं कि जब तक 70% हार्ट की ब्लॉकिंग ना हो, आपको पेन नहीं होगी। हार्ट की पेन को हम बोलते हैं एंजाइना पेन। एंजाइना पेन बोलते हैं हार्ट की पेन को। जी। तो हार्ट की पेन तब तक नहीं होती है जब तक 70% ब्लॉकिंग ना हो जाए। तो हम लोग डॉक्टर्स को बदनाम करते हैं कि यार थोड़ा सा दिल दुखिया सीगा, डॉक्टर ने स्टंट पाते 2 मिनट दे विच। हम बोलते हैं ना ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में, थोड़ा सा दुखिया सीगा, बोलते हैं ना कि 2 स्टंट पा दिए, 3 स्टंट पा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि हमारा हार्ट जो है, जो एंजाइना पेन है, वो 70% ब्लॉकिंग के बाद ही हमें फील होती है। ठीक है जी। और ये ब्लॉकिंग होती क्यों है? जो हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर, जो हमारा प्लस हाई कोलेस्ट्रॉल प्लस हाई टीजी, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा शैतान है कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल के तो कई काम हैं। टीजी के काम जो है वो है कि वो हमारी स्टोरेज ऑफ एनर्जी को सप्लाई करता है बॉडी के अंदर। तो हम लोग आराम परस्त हैं, ठीक है। वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी हम यूज ही नहीं करते कभी भी। और वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब कि आर्टरी के अंदर स्क्लेरोसिस, आर्टरी के अंदर ब्लॉकिंग करना, उस चीज को बनाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा टीजी और कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा, सबसे पहले हार्ट की जो 3 मेन आर्टरीज हैं उसके अंदर ब्लॉकिंग आएगी। हार्ट के जो ब्लॉकिंग आने के बाद वो जो हार्ट के किसी हिस्से में जो ब्लड जा रहा है वहां ब्लड जाएगा नहीं, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। MI बोलते हैं डॉक्टर्स नॉर्मली, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब कि खून का दौरा किसी हार्ट के किसी हिस्से में कम जाना, वहां पेन होती है, एंजाइना पेन जी। तो वहां पर डॉक्टर्स के पास कोई हल नहीं रहता, एंजियोग्राफी करते हैं और फटाफट वो वहां पर स्टंट डाल देते हैं कि जहां पर ब्लॉकिंग हुई है उसको निकाल देते हैं। वहां पर एक सेमी प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है वो डाल के उसको डायलेट कर देते हैं वेसल को। और डॉक्टर्स का काम है, हमारा काम नहीं है। हम आप सिंपल बात करनी है हमने कि हम बेसिक चीज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो जो हमारा टीजी है, इस लेवल को हमने, टीजी का लेवल होता है 120 टू 130। तो इस पे हमने टीजी ट्राइग्लिसराइड को, हमने तेल जो हम बार बार हम कुक करते हैं उससे टीजी बढ़ेगा, और टीजी को बढ़ाने के लिए 2 मिनट लगते हैं, कम करने के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है, एक्सरसाइज से बहुत टाइम लगता है, और हमें दवाइयाँ फिर लेनी पड़ती हैं जिसको हम स्टेटिन्स बोलते हैं, या आयुर्वेदिक में और कई चीजें हैं, अर्जुन शाल होती है, आंवला इज वेरी गुड फॉर ए ट्राइग्लिसराइड, गार्लिक इज वेरी गुड, वो हम बाद में बात करेंगे ट्रीटमेंट क्या है इसकी। हम बात करते हैं टीजी और कोलेस्ट्रॉल की। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये बैड इफेक्ट है जो कोलेस्ट्रॉल और टीजी का, उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि हम अपना एचडीएल को हाई रखें। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड फैट है, उसको हाई रखें। उसको हाई रखने का मतलब ये होता है कि हम जितने भी सीड्स अवेलेबल हैं, जितने भी सीड्स, जितने भी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलिमेंट्स, वालनट, पंपकिन, चिया, जितने भी मिलते हैं सीड्स आपको, उसकी आप प्रोपोर्शनेट 25% ऑफ योर डाइट आप इस सीड्स पे रखिए। और अकेले सीड्स भी काम नहीं करेंगे, आपको ये खाने के बाद एक्सरसाइज 30 मिनट की, ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं मैडम, 30 मिनट की एक्सरसाइज 24 आवर होते हैं आपके पास। 24 आवर के अंदर आपके पास अगर 30 मिनट्स अपने लिए नहीं है, तो आप बी प्रिपेयर फॉर योर, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी तो 2 साल के बाद आ जाएगी, 10 साल के बाद। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये बात कही, क्योंकि और प्रॉब्लम्स में आएगा, हार्ट की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस है या पेन है और क्या क्या है। 30 मिनट्स उनके लिए बहुत हार्ड है डॉक्टर साहब। आप 30 मिनट्स की बात करें, मुझे लगता है उनके लिए तो 10 मिनट भी जाता है। जिन्होंने करना है उनके लिए 30 मिनट्स नथिंग। देखो, हम बोलते हैं ना कि यार मैंने फोन नहीं किया, मेरे टाइम नहीं था। जो टाइम नहीं था वो बहाना होता है ना? 30 मिनट्स नहीं है तो आप बहाना मार रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप जो लास्ट टाइम बोला था, मैंने टॉपिक एंड किया था कि हम जहान को देखते हैं, जान को नहीं देखते हैं। हमारा एंड टॉपिक था कि हम जहान को देखते हैं, जान को नहीं देखते हैं। जान को देखें, जहान तो यही रह जाएगा। जो आपके पीछे कवर पड़े हैं बड़े अच्छे से, ये यही रह जाएंगे, तो ये नहीं जाएंगे कहीं। तो हमारी जान जाना है। तो आई मीन टू से कि अगर हम खुद अपनी जान को अगर हम पूरा एंजॉय करें, एंजॉय मैं दोबारा बाबा बोलता हूँ कि खाना ते वाणा, एक्सरसाइज। जो आदमी 30 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकता रोज का, वो बी प्रिपेयर हो जाए, बी रेडी हो जाए। कभी ना कभी वो किसी ना किसी टाइम पे ऐसी कॉम्प्लिकेशन में फंसेगा जहाँ पर उसको जाएगा ही जाएगा। हाँ, सर्जिकल ओपिनियन डॉक्टर्स की लेनी पड़ेगी। फिर वो मत्थे जाता रखेगा कि डॉक्टर संतोष की बात ही सुनी मैंने, है ना? तो डॉक्टर साहब अभी आपकी बात फिर इनको सुनाएंगे, पहले हम एक और ब्रेक ले लेते हैं। तो दोस्तों हम अभी गए और अभी आए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हम डॉक्टर संतोष सिंह जी के साथ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, मैंने आपको पूछना था कि मैंने देखा है जो हमारे सब पंजाबी लोग हैं, ओल्डर पेशेंट्स हैं, उनको ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, बट उनको पता नहीं चलता। तो कौन से उनके सिम्टम्स होते हैं जो उनको बताते हैं कि हाँ इसका कोलेस्ट्रॉल हाई या लो, और कितनी देर, एक साल में वो कितनी बार चेक कराएं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या ना? देखो, इसमें ना कम से कम 6 पेशेंट मैं नाम लेता हूँ आपको, कि 6 टाइप ऑफ पेशेंट होते हैं कि जिनको अपना खास ध्यान रखना है। आम आदमी को तो 6 महीने में एक बार काफी है, लेकिन जो ये 6 पेशेंट हैं, इनको आप एवरी मंथ दे शुड परफॉर्म देयर टेस्ट। तो 6 पेशेंट में से नंबर 1 आता है कि डायबिटीज वाले पेशेंट जो है। डायबिटीज वाले पेशेंट में एक रिसर्च हुई थी कि इनको अगर बिल्कुल भी तेल ना दिया जाए, बिल्कुल भी तेल ना दिया जाए, कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से बॉडी ऑयल बना लेती है, टीजी बना लेती है, कोलेस्ट्रॉल बना लेती है। ठीक है? तो जिन लोगों को डायबिटीज है, वो पेशेंट खास करके मेरी बात अगर सुन रहे हैं, तो उनको 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार
उनको ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। आपके वहाँ पर साइंस काफी एडवांस है, डॉक्टर्स काफी एडवांस टेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस आपकी होती है तो करते भी होंगे। डायबिटीज के पेशेंट को मैं खास कर बता रहा हूँ कि उनको 2 महीने में एक बार टेस्ट जरूरी है। नंबर 2, जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकर्स हैं, उनको भी ये टेस्ट बार बार करवाना चाहिए। स्मोकिंग है इंजूरियस टू हेल्थ तो है ही है, इंजूरियस टू हार्ट भी है। मेन चीज है जो अपना टोबैको है, जो निकोटीन है, वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को इनहांस करती है। नंबर 3 में आता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। जो लोग सेकेंडरी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, जो लोग प्राइमरी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, जिनका हाइपरटेंशन जो प्रेशर है हार्ट का वो हाई हुआ है, तो उनका चांसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के जो चेक करने का बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। नंबर 4 में आते हैं जो अल्कोहलिक है। अल्कोहल नहीं लेते हैं, अल्कोहलिक है, समझो फर्क है थोड़ा सा, है ना, कि अल्कोहलिक है कि डेली लेते हैं वो लोग, वो तो अपना पक्का, क्योंकि जितने भी रॉ कैलोरीज आप लोगे, जितने भी रॉ कैलोरीज लोगे, वो दैट विल बी कन्वर्टेड टू फैट। मैं आपको बता रहा लिपोजेनेसिस प्रोसेस ऑन होता है। जो लोग अल्कोहल डेली पीते हैं, अल्कोहलिक है, ठीक है, ओकेजनल छोड़ दीजिए, आप वीकेंड में छोड़ दीजिए। जो अल्कोहलिक हैं, डेली पीते हैं, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना जो ये लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराएं, अपनी जान में जान डालें बाय टेस्टिंग एंड बाय ट्रीटिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। नंबर 5 में आता है जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं। बड़ा पंगा है सबसे ज्यादा अल्कोहल से ज्यादा पंगा स्ट्रेस का है। आजकल लोग बहुत स्ट्रेसफुल है कि मेरी पड़ोसन के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है ना, मेरे उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ट्रू है। अब जो कोहिनूर का हीरा है तो वो तो इंग्लैंड की महारानी के पास ही है, हमारे पास से कभी नहीं आएगा, तो उसको तो हम छोड़ दें। लेकिन जो नॉर्मल चीजें हैं कुछ नहीं है, ये मैं को बार बोल रहा हूँ कि ये मटेरियलिस्टिक चीजों के चक्करों में पड़ के आप स्ट्रेस में ना आइए प्लीज। स्ट्रेस और यही सबसे बड़ा रीजन है हर एक का स्ट्रेस का। जैसे आपने कहा है, सबको यही है कि हाँ वो खूबसूरत लग रहा है या लग रही है, लोगों को रेस पड़ी हुई है ना, हाँ, जैसे रेस में होते हैं, छोटी छोटी बातों की भी रेस है कि इसके पास ये बैग है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये नहीं देखते कि अगर उसके पास है तो रीजन भी होगा ना, और वो रीजन आप भी ढूंढो और उसके अकॉर्डिंग आप भी चलो। आप खुश रहो, आप सुबह उठते हो ना, टॉप क्वालिटी की अगर आपके पास रिसोर्स है, जितने भी रिसोर्स हैं, आप टॉप क्वालिटी की परफ्यूम यूज कीजिए, टॉप क्वालिटी की आप ड्रेस पहनिए, टॉप क्वालिटी की आप लाइफस्टाइल को जिए, टॉप क्वालिटी की आप डाइट को खाइए, टॉप क्वालिटी की आप जो डाइटरी मॉडिफिकेशन मैंने बोली हैं उसको आप आजमाइए, टॉप क्वालिटी के जिम में जाइए, वो चीजें कीजिए। आप करते क्या हो, या उनको है तो क्यों नहीं आएगी, आप बड़ा अच्छी बात आपने कही। तो अपना जो लिविंग का स्टैंडर्ड है उसको आप अच्छा रखिए, आपके मन को करता है उस अकॉर्डिंग रखिए, ना कि दूसरे को देखकर उसके ये चीज अच्छी लग रही है, वो उसने ये पहना हुआ है और मुझे ऐसा बनना है। अपने अकॉर्डिंग अपने आप को संवारिए, अपने अकॉर्डिंग अपने आप को बनाइए, ताकि आपकी जो मन की स्थिति, दिल की, दिमाग की स्थिति है वो सिटेबल रहे। राइट डॉक्टर साहब? एग्जांपल देता हूँ कि आपकी कीमत अमूल्य है, यू आर, मतलब कि आपके पास, मतलब कि आपकी जो कीमत है ना कोई पैसे नहीं लग सकते। आप अपने बच्चे से पूछिए, आप अपने हस्बैंड से पूछिए, आप अपने फादर से पूछिए कि मेरी कीमत क्या है, तो वो बोलेगा कि मतलब काउंटलेस है। तो आप उस चीज को समझिए कि आपकी जो कीमत है उसकी वैल्यूएशन नहीं लग सकती। आप प्रॉपर्टी नहीं हो, माइंड इट, आप प्रॉपर्टी नहीं हो, आप स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं हो, आपके अंदर जान है, आपकी जान की कोई कीमत नहीं होती है। तो हम ये उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो आपकी कोई कीमत नहीं है, आप यूनिक हो, आप जैसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है, आपका हमशक्ल कोई नहीं है, जो होगा अभी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपको फुल हमशक्ल नहीं हो सकता कि यू आर यूनिक। तो आप उसमें खुश होइए कि मैं एक अलग से ब्रह्मांड हूँ,
पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, तो देन यू विल एंजॉय, है ना। लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट इसमें आता है, जो 6 पॉइंट है, वो है ओबेसिटी। जो लोग ओबीस हैं, जिनकी हिप लाइन वेस्ट लाइन सेम हो गई है, जो टेढ़ते अपना हिप लाइन सेम हो गई है, जिन्हें दी एप्पल शेप बॉडी बन चुकी है, ते जो उनकी एप्पल शेप बॉडी बन चुकी है या पियर शेप बॉडी बन चुकी है, वो लोग जो है अपने लिपिड प्रोफाइल को जरूर चेक कराएं। मैंने आपको ये 6 चीजें बताई हैं, ये 6 जो है रिंग लीडर है, ये रिंग लीडर हैं जिनका हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल और टीजी लेवल चेक करना चाहिए। दोबारा बोल देता हूं मैं, नंबर 1 डायबिटीज, नंबर 2 स्मोकिंग, नंबर 3 हाइपरटेंशन, नंबर 4 अल्कोहलिक, नंबर 5 स्ट्रेस, नंबर 6 ओबेसिटी। जो लोग ये पेशेंट के अपना जो इन चीजों के जो पेशेंट हैं, वो अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराएं, अपनी जान में जान डालें। जो मैं बता रहा हूं आपको कि आपकी लाइफ वैल्यूलेस है, वैल्यूफुल है, आपकी लाइफ जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, आप उसको समझिए। आप मेन चीज, डॉक्टर साहब हम एक कंपेयर ना करें किसी से। जी बिल्कुल, कंपेरिजन आ गया वहां पंगा पड़ गया। सही बात। वहां पंगा पड़ गया। डॉक्टर साहब, एक जैसे अभी हम गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, बैड से गुड का तो हमें पता है कि हाँ लेवल पर है, नहीं है तो उसको कैसे करना है। जब बैड हो जाता है कि बैड, गुड तो ठीक है अपने लेवल पर है, जो बैड है वो हाई हो गया है, ठीक है ना। तो जो जब वो हाई हो जाता है तो उसके सबसे ज्यादा इफेक्ट बॉडी के किस पार्ट पर पड़ता है? दिल के ऊपर, हार्ट के ऊपर। सबसे बड़ी बात आ गई हार्ट के ऊपर। देखो दिल के मामले बड़े माड़े होंगे हैं। हाँ, किसी तरह से भी ले लो, प्यार में ले लो, नफरत में ले लो। सब में दिल का मामला बड़ा ही। बात करें जी, सीरियसली बात करें तो सबसे पहले जो हाई कोलेस्ट्रॉल जिसका होगा, उसका इफेक्ट हार्ट पे होगा। धड़कन के बिना आपकी जान नहीं है, पल्स के बिना आपकी जान नहीं है। डॉक्टर सबसे पहले आपकी पल्स देखता है, कभी बीमार होते हो सबसे पहले आपकी नब्ज देखता है, आपकी पल्स देखता है, आपका ऑक्सीजन वैल्यू देखता है, तो आपकी पैल्पिटेशन देखता है। तो पैल्पिटेशन तो आपकी हार्ट से ही आनी है, तो हार्ट को आप अपने दिल के पास रखिए, अपने हार्ट को किसी को मत दीजिए, अपने हार्ट को आप प्रॉपर अपनी डाइट से संभाल कर रखिए। देखो ना, हेल्दी रखिए। हम रोमांटिक बात नहीं करने बैठे आज, हम एक हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं। तो अपने हार्ट को आप हेल्दी रखिए। हार्ट हेल्दी कैसे होगा मैंने बता चुका हूँ आपको, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको मैं शॉर्टकट में, कि हम जितने भी वेजिटेबल्स हैं, हम 4 कप वेजिटेबल्स या तो रॉ खाएं या कुक करके या हम स्टीम करके खाएं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाएं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बोलते हैं कि जहां कार्बन कार्बन में, जो केमिस्ट्री समझते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है जी, जो उसको हम पूफा बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा होता है पूफा। तो वो वाले हम ऑयल खाएं जो ऑलिव ऑयल में जो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है उसमें मिलता है। और स्मोकिंग को हम छोड़ दें, अल्कोहल को हम कम से कम करें, एक्सरसाइज ज्यादा करें। जितने मगज होते हैं, जितने सीड्स होते हैं, आपको बता दिया मैंने कि दे आर रॉ मटेरियल फॉर HDL। HDL इज जस्ट लाइक ए पुलिस ऑफ हार्ट। जी डॉक्टर साहब, दोस्तों माफी चाहते हैं, समटाइम लाइव प्रोग्राम में वो नेट की वजह जहाँ भी आप रहते हो सीड्स खाएं और फाइबर का मैक्सिमम यूज करें। अपनी इंटेस्टाइन को आप एक्सरसाइज कराएं। और नंबर 2, आप योगी जी को आज मिस कर रहे हो शायद, जो योगा है उसका आप पूरा यूज करें। योगा इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। जो प्राणायाम होता है, एक्सरसाइज जो होता है, उसका आप यूज करें। और एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलते हैं, जो आपके जितने भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको मैंने मोटे मोटे टिप्स दिए हैं। तो इन चीजों का आप यूज करेंगे तो इससे देखो क्या होता है कि इन चीजों से आपका हार्ट हेल्दी होगा। जो आपको मैंने चीज बताई है ना कि एक्सरसाइज और वॉकिंग, इसमें क्या होगा कि आपकी BMR बढ़ेगी। नेट पे सर्च कीजिए बेसल मेटाबॉलिक रेट।
जो आपकी कैलोरी लॉस आप बैठे बैठे भी कंज्यूम करते हो, सुमन जी, आप मैं बता रहा हूँ आपको, बैठे हो ना आप, यू आर कंज्यूमिंग योर कैलोरीज आल्सो। जो अगर आपने मेरे एक्सरसाइज की है, आपने हेल्दी फूड खाया है, यू विल लूज मोर कैलोरीज। जो सेडेंटरी लाइफ में बैठा है, जिसने कुछ ही नहीं किया, आराम से बैठा है, he or she will lose less calories। तो हम बीएमआर को भी ध्यान रखें, बीएमआर को भी हम बढ़ा के रखें, ऊपर रखें। वो कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। एक्सरसाइज आपकी जिम में हो सकती है, आपकी गार्डन में हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, नॉर्मल वॉकिंग भी कर सकते हो। आधा घंटा आप अपनी लाइफ पे लगाइए, अगर नहीं लगाओगे तो मैं नहीं बोलूंगा आगे। तो वो चीजों के आप ध्यान रखिए। आप समझो मेरी बात, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे वो आप बोल देंगे। तो डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, तो उसी के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो जिसको डॉक्टर संतोख सिंह जी फ्रॉम चंडीगढ़ बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं कि कैसे क्योर करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, अपनी बॉडी को हिलाएं या नहीं हिलाएं। तो डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये तो आपने बताया कि एक्सरसाइज जरूरी है, ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे इस कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी हैं, ऑयल कैसे यूज करना चाहिए, फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आपने बताई। और सबसे ज़्यादा इसका बैड कोलेस्ट्रॉल का किसके ऊपर असर पड़ता है? जो कि हमारे दिल पर। मेरा क्वेश्चन है कि ये चीज़ें तो हम जो रेगुलर वे से करते हैं, नेचुरल वे से जो हम अपने आप से में कर सकते हैं, डू वी नीड एनी मेडिसिन? चाहिए या नहीं, खाएं या ना खाएं, एनी मेडिकेशन फॉर कोलेस्ट्रॉल, चाहे वो हाई के लिए या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए? देखिए, इसमें खासकर जो पेशेंट हैं डायबिटीज के, जी, डायबिटीज जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, जो ओबेसिटी के पेशेंट हैं, दे डू नीड मेडिसिन। ओके, दे डू नीड मेडिसिन। वो अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि उनकी रिसर्च हुई थी कि इनको बिल्कुल तेल बंद करो तभी बढ़ जाता है। इनका जितना कोई हेल्दी कोई नहीं है। इनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ना ही बढ़ना है। उनकी जो फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल इंसान की फिजियोलॉजी से डिफरेंट है, ये समझ के रखें। खासकर डायबिटिक और खासकर जो ये ओबीस बंदे हैं जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो चुकी है नॉर्मल बंदों से। तो दे विल नीड फॉर देयर लाइफ, उनको स्टेटिन्स आते हैं, ड्रग्स आते हैं, वो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही मिलेगा, तो वो आपको दवाई खानी पड़ेगी। बट जो आपके नॉर्मल जो लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत बड़ा है, बॉर्डर लाइन पे हाई है, उनको मैं टिप्स दे देता हूँ। नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदिक में सबसे अच्छा आता है अर्जुन बाक। अर्जुन का पेड़ जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में अगर आप समझोगे नेट पे सर्च कर लेना, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। तो ये आपको ऑनलाइन इसकी बाग मिल जाती है या इसका एल्कलॉइड मिल जाता है। अर्जुना रिच जो होता है वही बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो इंग्लिश में तो स्टेटिन्स है। इंग्लिश में तो क्या होता है ना कि वो सारे के सारे वो बस्टर हैं, कोलेस्ट्रॉल को बस्ट करते हैं, ठीक है। जो आयुर्वेदिक में है, इनकी प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम बिलीव करते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम इसको बढ़ने ही नहीं देते हैं। जी। तो अर्जुन छाल, अर्जुन बाग, और इंग्लिश का नेम आपको बता दिया है मैंने, आप सर्च कर सकते हैं। ये सेम है अर्जुन छाल, अर्जुन बाग, एक ही बात है। छाल को बाग बोलते हैं इंग्लिश में। छाल मतलब कि कवरिंग होती है जो ट्री की, उसको हम छाल बोलते हैं हिंदी में, एंड बाग हम इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, एक नंबर 2 है गार्लिक, लहसुन। तो डॉक्टर इसको लेना कैसे है बिफोर वी? तो लेके आप रफली आप तकरीबन आप 20 ग्राम अंदाजे से, मतलब कि आप समझिए कि 4-5 इंच की आप बाग ले लीजिए, अगर आपको रॉ मिलती है। जी। वैसे आपके अमेरिका में, कनाडा में तो शायद इनके एल्कलॉइड ही मिलते हैं, आपको कैप्सूल फॉर्म में ही मिलेगी।
लाइक जैसे हमारे यहाँ बहुत से इंडियन स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ एक पैकेट होता है, पैकेट में जैसे इट्स लाइक क्रम्बल जैसा कुछ वो होता है। अब डाला होता है, तो उसमें आप 10 ग्राम के करीब, 10 to 20 ग्राम के करीब आप उसको दिन में आप खा सकते हो, एज के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से। अगर 60 किलो का पेशेंट है कोई, तो उसको 10 ग्राम काफी है। जो 80-90 केजी का है, 20 ग्राम लेके उसको पानी में आप अच्छे से उसको उबाल लीजिए, आधा पौना घंटा सिम सेक के ऊपर। उसको आप स्क्वीज कर दीजिए छाल को, तो वो एक कशाली सी बन जाएगी, जैसे आंवला होता है ना, ऐसी बन जाएगी। टेस्ट उसका ऐसे आएगा। तो उसको आप दिन में डिवाइडेड डोज में आप पी सकते हैं। वो जो है, जो अर्जुन छाल है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल को बर्स्ट करती है। नंबर 2 इज गार्लिक, जो हम स्टेपल फूड है हमारे खाने में, हम डालते ही डालते हैं जी। तो जो लोग पेशेंट हैं इसके, वो मैं उनको बोलूंगा कि 4-5 जो स्मॉल साइज के गार्लिक आते हैं, वो दिन में आप काट के उसको अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप उसको पानी से खा लीजिए। मत चबाइए, मतलब गार्लिक का टेस्ट बताइए आप कैसे होता है। तो हाँ, वो उसको आप खा लीजिए। एंड नंबर 3 पे आता है आंवला, आंवले की चूर्ण मिलता है, आपके इंडियन स्टोर से मिल जाएगा। या आंवला, ड्राई आंवला मत लीजिए, उसका पाउडर ले लीजिए, वो इजी रहेगा आपके लिए। या आंवले की चूर्ण मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइलेंथस एम्ब्लिका। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको आपने 5 ग्राम जो आंवला है, वो आप दिन में 2 बार। इट्स ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी आल्सो, और ये कोलेस्ट्रॉल को बर्स्ट करता है। इसके कई पेपर छप चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। धीरे धीरे सारे लोग इस नेचुरोपैथी में आ रहे हैं अब, है ना। एंड लास्ट में आता है कि तुलसी, जो तुलसी के जो पत्ते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑसिमम, तुलसी के पत्ते भी इज वेरी गुड फॉर टीजी, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए। जो वनस्पति से ट्राइग्लिसराइड निकलती है, उसका जो तोड़ है वो तुलसी है। तो डेली आप तुलसी टी पी लीजिए, या तुलसी के पत्ते घर में आपने लगा रखे हैं, पेट बड़ा है, ये अच्छा शर्ब है, घर में लग जाता है। ये सर्दियों में ड्राई हो जाता है, गर्मियों में ये बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। तो आप घर में लगा सकते हैं। इसके 10 से 12 पत्ते आप रोज खा सकते हैं। ये नेचुरोपैथ में सबसे बढ़िया तरीका है अपने कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए। लेकिन ये तो आपने बता दिया। तुलसी के पत्ते हैं, ये एम्प्टी स्टमक लेने हैं या किसी भी टाइम हम ले सकते हैं? तो अगर आप तुलसी टी ले रहे हो, वो तो आप विद इन स्नैक्स ले सकते हो, ठीक है। अगर तुलसी आप बिल्कुल रॉ ले रहे हो, पेड़ लगा रखा घर में आपने, तो आप सवेरे अर्ली मॉर्निंग आप एम्प्टी स्टमक च्यू कर सकते हो। तुलसी के च्यू कर लीजिए स्लोली। तुलसी तो बहुत ही अच्छी है। तुलसी तो कृष्ण तुलसी होगी, कई तरीके की तुलसी आती है, भानु तुलसी, कृष्ण तुलसी, कई तरीके की आती है। और तुलसी का तो काफी अच्छा इसमें हार्ट के डिजीज में या शांत करती है तुलसी। इससे शांत करती है। हमारे जितने वात पित्त कफ हैं, इन सबको वो कंट्रोल करती है। जितने भी हमारे पेन्स होती हैं, जाइना पेन्स होती है, गैस बनती है, तुलसी अपा चाच पाके पीने हैं, हाँ वो अच्छी होती है। तो इनको आप यूज कर सकते हैं। और बेसिकली इतना ही काफी रहेगा आपके लिए आयुर्वेदिक में। और जो बाकी आपने आंवला पाउडर का भी मेंशन किया, आंवला जो पाउडर है वो पानी में मिलाकर पीना है, कैसे लेना? क्योंकि वो तो बहुत बिटर सा होता है ना। नहीं, बिटर नहीं, वो होता है एस्ट्रिंजेंट होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। तो कड़वा नहीं होता है, कसाला सा होता है, कसाला सा। हाँ, कसाला होता है। तो उसको आप पानी में डाल के पीजिए। आंवला जूस भी ले सकते हो आप, आंवला पाउडर भी ले सकते हो। उसको आप 200 ml में डाल के पी लीजिए, अपने टेस्ट के अनुसार पी लीजिए, है ना। कितना आपने पानी डालना है उस हिसाब से आप डाल के। तो ये तो आपकी चीजें हो गई मेडिसिन पर। मैं बोल रहा हूँ कि हमने आपको डाइट पे हमने बढ़ने नहीं देना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो क्योर में भी हमने आना है। जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको ये चीजें डायबिटीज वगैरह नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, वो अर्जुन शाल से या गार्लिक से अपना, मेथी दाना बहुत अच्छा है। हाँ, मेथी, फेनुग्रीक इज वेरी गुड। फेनुग्रीक इज एस्ट्रिडिन बस्टर, ठीक है। तो फेनुग्रीक को भी हम जो एक ना मेथा होता है, वो नहीं, मेथी छोटी वाली, बारीक वाली, हाँ ब्रीक वाली, जी, दैट इज
मेथी थोड़ी कॉस्टली होती है मोटी वाली से, तो वो वाली मेथी को भी हम रात को 5 ग्राम भिगो के हम अर्ली मॉर्निंग में सीड के साथ पानी से पी सकते हैं। अच्छा, सीड के साथ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेथी जो होती है ना वो बड़ी हार्ड होती है, स्टोन की तरह होती है। मेथी नु जितना मर्जी कुट लो उसका जूस नहीं निकलता, उसका पानी नहीं निकलना। मेथी का ऑयल भी बहुत मुश्किल से बनता है, तो फर्मेंटेशन से ही बनता है। तो मेथी को हमने पानी में सोक करके, ओवरनाइट सोक करके अर्ली मॉर्निंग में पीना है। इससे हमारे जितने भी ये रोग है, दिल के रोग हैं, खासकर जो कोलेस्ट्रॉल के या टीजी के रोग हैं, तो ये काफी हद तक ये सिंक हो जाते हैं, दब जाते हैं। और पर बात वही घूम के दोबारा बोलूंगा मैं कि हमने डाइट का, सबसे पहले डाइट का रोल है इसमें जी। डाइट हम ध्यान से रखेंगे तो, और एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे, जितनी हम कैलोरीज खा रहे हैं। देखो आप ये बात सोचिएगा कि आपने ऑयल नहीं लेते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, छोड़ दीजिए। अगर आप रॉ कैलोरीज ले रहे हैं, अगर आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत शैतान है, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज को स्टोर करेगी ऐसे फैट के सोर्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल, वो लीवर बनाएगा, लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोर, एक्स्ट्रा स्टोर जो होता है ना, वो सारा का सारा वीएलडीएल एंड एलडीएल बनता है, वो एचडीएल नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि एचडीएल नहीं, गुड सोर्स नहीं बनेगा। जो एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हो उसका गुड सोर्स नहीं बनेगा। गुड सोर्स तब बनेगा अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हो फ्रॉम सीड्स। अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हो फ्रॉम सीड्स और रॉ मटेरियल ले रहे हो फ्रॉम गुड फैट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ले रहे हो, ठीक है ना। रॉ मटेरियल नहीं बनेगा तो वो आपकी जो लेवल है ना एचडीएल की, दैट इज 70 इन योर ब्लड, तो वो लेवल आपका रहेगा 35 पे रहेगा, लेवल लो रहेगा आपका। बनेगा जरूर, एचडीएल बॉडी आपकी बना के रखती है, लीवर बना के रखता है, बट वो लोअर अमाउंट में रहेगा। खाद नहीं मिलती है तो पेट बड़ा नहीं होगा, पेट उगता तो है ही है ना, पेट तो उगेगा ही, छोटा उगेगा, ड्वार्फ उगेगा। उसी तरीके से जो एचडीएल की वैल्यू है, अगर आप रॉ मटेरियल नहीं ले रहे हो तो वो लोअर लेवल पे रहेगी। तो हमने जो गुड फैट है, जिसको मैं बोलता हूँ कि पुलिस वाला फैट है, जो आपके हार्ट की पुलिस है, तो उसमें आपने अपना गुड सोर्स रॉ मटेरियल खाइए ताकि वो हाई रहे, ताकि जो पुलिस लेवल हाई रहेगा तो जो शैतान है आपके कोलेस्ट्रॉल एंड वो दबा रहेगा। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप ट्राई टू इंक्रीज योर एचडीएल, ट्राई टू इंक्रीज योर एचडीएल, देन मेडिसिन पे आइए आप, मेडिसिन पे आइए। तो डॉक्टर साहब अभी वक्त हो गया है आपसे भी विदा लेने का और हमारे व्यूअर से भी विदा लेने का। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर संतोख सिंह जी ने हमें बताया कि कोलेस्ट्रॉल को अगर कंट्रोल में करना है तो मैं तो अपनी भाषा में एक बात कहूंगी, जितना मुंह हिलाते हो खाने के लिए, अगर उतनी ही बॉडी हिलाओगे तो स्वस्थ रहोगे। मुंह कम हिलता है तो बॉडी भी आप कम हिला सकते हो, बट अगर मुंह ज्यादा हिला कर खाते हो तो अपनी बॉडी को भी ज्यादा हिलाना, तो तब कोलेस्ट्रॉल, दिल, दिमाग सब आपके ठीक रहेंगे। तो हम लेते हैं आपसे विदा, कल नहीं मंडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल। रब रखा।